दोस्तों आज हम जा रहे हैं जोन नंबर 1 की सफारी में। मेरी हर बार की तरह जोन नंबर 1 की सफारी हमेशा से ही अच्छी जाती है। पिछले साल भी जोन नंबर 1 की सफारी में मुझे 2 टाइगर और 2 भालू दिखे थे, वो भी एक ही सफारी में। आज हमें काफी उम्मीद थी कि आज हमें टाइगर देख सकता है, क्योंकि जोन 1 में कई सारे टाइगर्स की मूवमेंट रहती है। सो गाइस, जोन नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। वेलकम इन जोन नंबर 1। नाउ वी आर एंटरिंग अ प्रॉपर जोन नंबर 1। चलो भैया, each zone has tiger territory and zone number 1 has a lots of different tiger territory। पर हमारे गाइड ने बताया पिछले 2-3 दिन से किसी को भी टाइगर दिखा नहीं। ये सुनकर थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन फिर बाद में अपने आप को मना लिया, कहकर कि अगर टाइगर दिखेगा तो ठीक है, वरना दूसरे जानवरों को फोकस करेंगे। देखना आगे कॉलिंग है, वो अंदर से कॉल है, देखते हैं। सफारी शुरुआत हुए कुछ दूर तक पहुंचे ही थे, तभी हमारी नजर पड़ती है 2 लंगूर पे, जो पेड़ पर बैठकर कॉल कर रहे थे। इस कॉल का मतलब साफ था कि आसपास कहीं टाइगर या लेपर्ड तो जरूर है। हमने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, पर हमें कोई जानवर दिखा नहीं। पर ये लंगूर अभी भी लगातार कॉल कर रहा था। हो ना हो टाइगर या लेपर्ड आसपास ही कहीं था। देख रहा है कुछ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि इनमें से एक लंगूर पेड़ से उतरकर नीचे आके कॉल कर रहा था। अक्सर टाइगर या लेपर्ड को देखकर ये जानवर पेड़ पर ही बैठते हैं और नीचे नहीं उतरते। फिर हमारे गाइड ने बताया हो सकता है कुछ देर पहले टाइगर या लेपर्ड आसपास ही कहीं रहा हो, लेकिन अब वो यहाँ से चले गया, जिस कारण से ये लंगूर नीचे उतर गया। हमने यहाँ पे कुछ देर और इंतजार किया, पर हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। आगे जाने के बाद हमने देखा एक स्पॉटेड डियर का हर्ड और एक खूबसूरत सा मोर को देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब मैं अपनी किताब के बीच में एक मोर का पंख रखा करता था। गर्मियों में टाइगर साइडिंग के सबसे ज्यादा चांसेस वाटर बॉडी के नजदीक होती है, इसलिए हमारे गाइड एक वाटर बॉडी के सामने लेके गए, जहां पे उन्होंने बताया अक्सर यहाँ पे टाइगर पानी पीने के लिए आता है और काफी देर तक यहाँ बैठता है। कुछ देर तक यहाँ पे इंतजार करने के बाद टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन एक कॉर्मोरेंट दिखा, जो पानी में डुबकी लगाकर मछली पकड़ रहा था। कॉर्मोरेंट एक अच्छे तैराक होते हैं, जो पानी के अंदर तक जा सकते हैं, मछली को अपनी बीक से पकड़ते हैं और खा लेते हैं। हालांकि इनके जो फेदर्स होते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते, तो इनको काफी देर तक ऐसे खड़ा रहना पड़ता है अपनी फेदर्स को सुखाने के लिए। मैं कॉर्मोरेंट को देख ही रहा था, तभी मेरी नजर पड़ती है उसी पानी में जहां पे एक सांप दिखा मुझे। ये तो नहीं पता चला कौन सा सांप था, लेकिन वो पानी के अंदर से कहीं चले गया।
अब लगभग 2 घंटे हो चुके थे हमें सफारी में, लेकिन हमें टाइगर की मूवमेंट कहीं पे भी नजर नहीं आई। तो हम ब्रेक पॉइंट पे चले गए। इस ब्रेक पॉइंट पे आप गाड़ी से उतरकर वॉशरूम जा सकते हो। कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं है टाइगर की यहाँ पे फिलहाल। हालांकि किसी ने कहा था कि वहाँ पे सांभर की कॉल हो रही थी, बट फिर भी वहाँ पे कुछ देर रुके थे, वहाँ पे कोई साइटिंग नहीं हुई, ना कोई मूवमेंट हुई है। सो अभी यहाँ पे जोन नंबर 1 के एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट कह सकते हो। किसी को वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे रुक सकते हो, बट अभी थोड़ा टाइम और बचा है। लेट्स सी, कुछ दिखता है तो आपको दिखाते हैं। और इस ब्रेक पॉइंट की एक खास बात है, यहाँ पे एक कॉमन बर्ड है जिसका नाम रूफस ट्रेपाई है, जो कई बार सफारी व्हीकल में जो लोग आए उनके पास तक आ जाती है। यहाँ पे बैठे थे तभी मेरी मुलाकात होती है उन भैया से जिनके कारण से मेरे को 2 दिन पहले वो टाइगर दिखा था, जो हमारे जिप्सी के नजदीक तक आ गया था। तो हुआ ये था कि उस दिन हम जोन 4 की सफारी कर रहे थे, जहाँ पे एक मोड़ पर आके हमारी गाड़ी टर्न कर ही रही थी, तभी हमारी नजर पीछे पड़ती है, जहाँ पे मैं देख पा रहा था कि एक लौती कैंटर टाइगर के साथ सीधा चलते हुए आ रही है। और वहां पे मैंने देखा जोन 4 का सबसे बड़ा टाइगर। काफी देर तक वो टाइगर हमारे साथ चलता रहा और कुछ देर के बाद वो टाइगर हमारे जिप्सी के नजदीक तक आ गया। सो यही बात मैं भैया से डिस्कस कर रहा था। भैया भी काफी खुश थे मुझे देखकर, और हम भी काफी खुश हुए भैया के कारण से वो टाइगर हमें देख पाया। तो 121 का साइटिंग अभी भी आई रिमेंबर दैट आई वाज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, आपका भी हेड ऑन मिला। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग। रियली। आरके पांडे जी थे उस दिन ना? आरके पांडे जी थे, वेरी गुड। वो जोन 4 परसों 2 days ago ना, मॉर्निंग वो सफारी क्या तो आरके ने डाली तो फोटो वो वाली ग्रुप पे डाली तो ये वाला दिखा। बहुत ही बढ़िया सेटिंग। बढ़िया। ऐसे चल के आ रहा था, सर पीछे जा रहे थे और मैं कैंटर में था। कल भी सुनो, कल शाकिर के एक गाड़ी को शानदार दिखा, ये भूतखुरा के यहाँ से आया, बाबे गुफा के उधर तक गया। शाम को शाकिर बोला आगे गाड़ी चेक करे थे, क्योंकि 5 बजे तो घुसा में। फिर मैंने थोड़ा आगे चलो, फिर मलिक पर रुका, फिर गाड़ी चेक करके आई, फिर मैंने कि आगे चलते हैं। वो आगे जाकर फैमिली से तुरंत आ गया। आते इसने रोलिंग सुनी बाबा को वहाँ पे उधर चौकी के वहाँ, तो आया तो सामने बाबा को उधर भूतखुरा ना, वहाँ से हेड ऑन आ रहा, अकेले को दिखा शाकिर को। अरे वाह, शानदार दिखा। पहले 120 करता था, जैसे कैमरे के सामने आ रहा है, बैठ गया गाड़ी अपनी नीटी अपनी बैठ गया। अब 121 है सेम उसमें। उस दिन तो यार बहुत गजब सेटिंग हुई सर को। ब्रेक पॉइंट से निकलते ही हमारी सफारी एंड होने का टाइम आ चुका था। आज मॉर्निंग में हमें टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन टाइगर को ट्रैक करके काफी मजा आया। आज हमारी मॉर्निंग की सफारी यहीं पे एंड होती है दोस्तों, लेकिन अभी भी कई सारी सफारी बची है। अलग अलग जोन में हम जाने वाले, जहां पे हम कोशिश करेंगे टाइगर को ट्रैक करने की। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई सफारी के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गुड बाय।